नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी। मैं हूं आपके साथ पूनम। करवा चौथ स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। करवा चौथ, जैसा कि नाम से ही सब जानते हैं कि महिलाओं का त्यौहार है। 16 श्रृंगार करके अपने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ ये व्रत किया जाता है और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के साथ ही इस व्रत में जो उपवास करते हैं उसे खोला जाता है। करवा चौथ का व्रत सभी महिलाएं करती हैं और वो महिलाएं जो कि कामकाजी भी हैं, यानी कि वो अपने काम के साथ साथ अपने घर को भी मैनेज कर रही हैं और इस तरह की परंपराओं का भी निर्वहन कर रही हैं। उसी के चलते हमने ये स्पेशल प्रोग्राम बनाया। आज ऐसी ही महिलाएं आज हमारे बीच हैं, अलग अलग सेक्टर्स से। उनसे हम ये जानेंगे कि किस तरीके से वो अपने करवा चौथ को स्पेशल बनाती हैं, किस तरह से इन परंपराओं का निर्वहन करती हैं अपनी ड्यूटी के साथ भी। तो आज हमारे साथ यहाँ पर कुछ गेस्ट हैं, फीमेल गेस्ट। उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ सबसे पहले और फिर हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगी डीसीपी वेस्ट वंदिता राणा जी हमारे साथ हैं। मैम, स्वागत है आपका। दूसरी यहाँ डॉक्टर अनीता गौतम, साइकेट्रिस्ट हैं, हमारे साथ हैं वो। स्वागत है मैम आपका। श्वेता मेहता मोदी, ये एंटरप्रेन्योर हैं, पूर्व मिस इंडिया भी रही हैं और अभी भी कई टीवी शोज़ के साथ जुड़ी हुई हैं। स्वागत है श्वेता मैम आपका। और एडिशनल डीसीपी सुनीता मीणा जी भी हमारे साथ है। मैम, स्वागत है आपका। तो इन सभी से आज हम बात करेंगे क्योंकि एक डॉक्टर हैं और पुलिस लाइन से हैं और एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, फैशन फील्ड से भी ताल्लुक़ रखती हैं। ये सब बताएंगे कि किस तरीके से ये करवा चौथ को सेलिब्रेट करती हैं। सबसे पहले शुरुआत मैं वंदिता मैम के साथ ही करूँगी। वंदिता मैम, करवा चौथ का स्पेशल प्रोग्राम खासतौर पर महिलाओं के लिए होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हैं इसे लेकर, इस दिन पूरा व्रत वगैरह करना। आप किस तरीके से इसे सेलिब्रेट करते हैं? ऐसा है कि हमारा तो वर्किंग डे रहता है एंड वी आर समबडी हु स्टेज इन यूनिफॉर्म। हम लोगों को यूनिफॉर्म में रहना होता है, तो हमारे लिए तो एक नॉर्मल डे की तरह ही डे रहता है। द ओनली थिंग इज एडेड इज़ कि फ़ास्ट रखते हैं और फास्ट रखते हैं और शाम को जैसे नॉर्मल होता है वैसे अपने घर पर जाकर उस फास्ट को खोल लेते हैं, सुबह में पूजा कर लेते हैं। तो मैंने पर्सनली खुद तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं करने का मौका नहीं मिल पाता है, अनलेस आप छुट्टी पर हो, आप अपने घर जाते हो, इन लॉज के साथ होते हो या फैमिली के साथ होते हो, तो अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। व्हेन यू आर एट योर वर्क प्लेस, तो वर्क प्लेस पे तो उसी इसको कह सकते हैं कि सादेपन के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट तो करते ही हैं पर सादगी के साथ करते हैं। लेकिन जिस तरह आपने बताया आप ड्यूटी पर रहते हैं, छुट्टी नहीं भी होती है, तो पूरे दिन का बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है। आप कर लेते हैं व्रत करते हैं, लेकिन आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, मैं तो उस तरीके से फास्ट नहीं रखती हूँ कि जिसमें कुछ महिलाएं होती हैं जो इस तरीके से फास्ट रखती हैं कि पूरे दिन में भी एक बार कुछ खाने के लिए लेती हैं या कुछ भी नहीं लेते हैं। सो आई टेक plenty of fruits, I take plenty of juices and stuff so that I stayed energized for my job, and it is like बस जो फूड ग्रेन्स होते हैं उसको अवॉइड कर। बिल्कुल। वैसे सब अपने अपने तरीके से ही आज के टाइम में कर रहे हैं, लेकिन करते सभी लोग हैं करवा चौथ का ये। हाँ, आजकल काफ़ी सभी ऑलमोस्ट सभी लोग रखते ही हैं। बिल्कुल। थैंक यू मैम। डॉक्टर अनीता, आपसे जानना चाहूँगी, करवा चौथ को लेकर आप भी डॉक्टर हैं और आपकी भी छुट्टी नहीं होती है क्योंकि डॉक्टर्स तो वैसे भी कभी भी कोई इमरजेंसी आ जाए उन्हें दौड़ना पड़ता है, तो आप क्या करती हैं करवा चौथ वाले दिन? देखिए, करवा चौथ हमारी परंपरा है। हम भले ही कामकाजी हैं और हम पूरा दिन काम करते हैं, जैसे मैम ने अभी कहा कि इट इज़ अ सेम एज जैसा हमारा बाकी वर्किंग डे कि हमारी संडे को भी छुट्टी नहीं होती है, हम काम करते हैं। पर हाँ, क्योंकि हम अपनी जड़ों से जुड़े और हमारी परंपराओं को हम निभाते हैं और करवा चौथ इनफैक्ट इंडिया की हर फीमेल के अंदर डीपली रूटेड है कि भाई कोई और व्रत ना करे पर करवा चौथ का व्रत तो वो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक लव से जुड़ा हुआ है, हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है, हमारी फैमिली से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत डीपली रूटेड है। तो करवा चौथ का हम व्रत रखते हैं। यस, नॉर्मली जैसे हम बाकी डेज में ओके इट्स अ कंफर्टेबल ड्रेसेस पहनते हैं या साड़ी पहनते हैं, बट मेकअप पॉइंट हम लोग इस चीज़ का मैं ध्यान रखती हूँ कि जब हम करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं तो उस दिन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा सा हम कलरफुल ड्रेस पहने, जो रेड हमारा सिंबल होता है, तो मैं प्रेफर करती हूँ रेड कलर की साड़ी पहने। पूरा दिन हम व्रत रखते हैं। इसमें एक इंसिडेंस था हमारा लास्ट ईयर, क्या हुआ कि करवा चौथ के दिन हमारा वोटिंग था जी, मेडिकल, तो हम उसी अटायर के अंदर जितनी भी वहाँ फीमेल डॉक्टर्स थी, हम उसी अटायर में थे, वहाँ पे हम लोगों ने वोटिंग करी। या फिर पूरे दिन पेशेंट्स भी हम देखते हैं तो उसी अटायर में, जैसे मेरा तो ओपीडी वर्क रहता है, हाँ, मैम ने कहा कि हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं क्योंकि हमारा बोलने का काम रहता है, तो आई यूज टू ड्रिंक वाटर इन बिटवीन। ऐसा निर्जला हम नहीं कर पाते हैं, बट हाँ, ये तो भावनाओं से जुड़ा हुआ तो बिल्कुल व्रत है, भावनाओं से जुड़ा है। सब अपनी अपनी श्रद्धा से करते हैं कि पर श्रद्धा और प्यार कभी कम नहीं होता। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। श्वेता मैम, आप तो कहीं ना फैशन फील्ड से भी जुड़ी हुई हैं, पूर्व मिस इंडिया भी रह चुकी हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं।
आप भी काफ़ी बिजी रहती होंगे, शेड्यूल तो बिजी रहता होगा, तो इस बीच में लेकिन आपका जो लुक है ना आज वो बहुत ही प्यारा लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सच में हम लोग यहाँ करवा चौथ ही सेलिब्रेट करने के लिए बैठे हैं। तो इससे मुझे ये तो आइडिया लग गया है कि आपको मतलब करवा चौथ को लेकर हाँ एक्साइटमेंट भी बहुत है। बिल्कुल। तो आप किस तरीके से करते हैं सेलिब्रेट? पति और पत्नी दोनों के प्यार का, समर्पण का, एक दूसरे के प्रति विश्वास का ये व्रत है। और यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही व्रत रखते हैं। अच्छा, वाओ। तो बोलते हैं कि दीर्घायु पति की होनी चाहिए, तो उनको ऐसा लगता है कि पत्नी की भी होनी चाहिए, तो हम दोनों मिलके व्रत रखते हैं। और इसको एक जैसे कि अभी फेस्टिव एक वाइब्स आना शुरू हो गया है, दिवाली से 9 दिन पहले आता है, तो अभी से सेलिब्रेशन मोड पे आ जाते हैं। वर्किंग आपको आपका काम सफ़र नहीं होना चाहिए, तो काम तो हम करते रहते हैं साथ साथ में, बट सेलिब्रेशन का कोई मौका नहीं छोड़ते। बिल्कुल, और अच्छा ऐसा होना भी चाहिए। सुनीता मैम, आप बताइए आप किस तरीके से सेलिब्रेट करती हैं? पूनम जी, मैं बिल्कुल उसको बहुत प्यार से सेलिब्रेट करती हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे पास में निर्भया स्क्वाड भी है, जिसमें लगभग 211 मेरे पास लेडी ऑफिसर्स हैं, तो वो भी मेरे साथ में इसको सेलिब्रेट करती हैं। और करवा चौथ अब परंपरा का और रीति रिवाज के साथ ही अब एक प्रकार का त्योहार है। बिल्कुल। सो उसको हम लोग पूरे ही सभी लोग मिलके इसको सेलिब्रेट करते हैं, पूरा परिवार इसको सेलिब्रेट करता है। और डेफिनेटली पति के मन में भावना रहती है कि पत्नी इस दिन तो कम से कम मेरे लिए कुछ अलग करे, तो कुछ अलग करने का निश्चित रूप से प्रयास करते हैं। और अगर टाइम मिल जाता है, ड्यूटी से अगर मौका मिल गया तो कलरफुल ड्रेस भी पहन लेते हैं, और नहीं मिल पाया तो फिर वर्दी में भी हम लोग अपना सेलिब्रेट कर लेते हैं। और कितनी बार तो ऐसा हुआ कि मतलब एक ही शहर में रहते हुए कहीं ऐसी व्यवस्था हो गई, कहीं इस तरह की प्रॉब्लम्स आ गई, तो हमें ऑनलाइन अपना व्रत खोलना पड़ा। अच्छा। तो इस तरीके की परेशानियां आती हैं, लेकिन चूंकि वहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट, हमारी ड्यूटी हमारी इम्पोर्टेंट होती है, और घर वाले को भी ये समझ में आता है, लेकिन ये एडवेंचरस होता है हमारे लिए। पूरी फैमिली, जो खासतौर पे हमारी जो ससुराल पक्ष है, तो एक जना करवा चौथ नहीं मनाता, हमारे घर में सभी लोग मिलकर करवा चौथ मनाते हैं। तो मैं इस तरफ, वो इस तरफ, तो सब लोग बड़ा शानदार सा। और हर करवा चौथ मेरे लिए एडवेंचर बहुत यादगार मोमेंट रहा है। और सच बताऊं, ये त्योहार वास्तव में प्यार का त्योहार है, और इस त्योहार को आप सभी को बहुत प्यार से मनाना चाहिए। मैं यहाँ पर भी कुछ कहना चाहूँगी, जैसा आप दोनों ने बताया कि आपको कई बार वर्दी पहनकर भी ये व्रत मनाना पड़ता है, पर हमारी देश की, हमारी जयपुर की सुरक्षा आपके हाथों में है। बिल्कुल, और इन्हीं की वजह से हम लोग वर्दी पहनते हैं, शायद इसलिए हम 16 श्रृंगार बहुत आसान से कर पाते हैं, बहुत धूमधाम से मना पाते हैं। तो आज इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, थैंक यू सो वेरी मच। दिल से धन्यवाद। चलिए वंदिता मैम, आपने बताया अभी जैसा कि बहुत सिंप्लिसिटी के साथ आप ये त्यौहार मनाते हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट होगा शादी के बाद का कि आपने भी तैयार होकर या अच्छे से ये फास्ट किया हो? हाँ, ऐसा तो नहीं है कि कभी भी नहीं किया। आई हैव बीन मैरिड फॉर 7 years, तो 7 साल की शादी में कभी तो ऐसा मौका आता ही है, स्पेशली जब नई नई शादी हुई थी और पहली बार जो करवा चौथ का व्रत था वो अपने घर पर, मतलब अपने इन लॉज के साथ मनाया था। एंड क्वाइट फ्रैंकली अगर मैं आपको बताऊं तो पति के लिए तो रखते ही हैं फास्ट, बट ऑन अ लाइटर नोट ये पति के साथ साथ पति के घर वालों के लिए रखा जाता है। और ये सासू माँ के लिए विशेष रूप से रखा जाता है, जिससे कि उनको संतुष्टि रहे कि बहू अच्छी है और उनके बेटे का ध्यान रख रही है। तो मैंने जो फास्ट रखा फर्स्ट टाइम, सो इट वाज लेस ऑफ कि हस्बैंड को कैसा लगेगा, इट वाज मोर ऑफ के मदर इन लॉ को अच्छा लगना चाहिए। सो उनके लिए वो फास्ट रखा गया। तो उनके हिसाब से जैसा उन्होंने कहा कि आप ऐसे रेडी हो जाएं, ऐसी साड़ी पहन ले, इस तरीके से कर लें, तो वो सारी चीज़ की गई, जिससे कि उन्हें इस बात की कोई ये ना लगे कि बहू है, बात नहीं मान रही है, आदर सम्मान नहीं कर रही है। तो वो एक आदर सम्मान का भी तरीका होता है कि बड़ों की बात मान ली, उनको खुशी हो गई, हमें उनसे खुशी हो गई। तो जो आप ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से सज सवर के जो मनाया होगा, तो जब भी मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ होती हूँ फेस्टिवल पे, तो मैं उनके हिसाब से कि ठीक है, शी शुड बी हैप्पी एंड आई सेलिब्रेटेड फॉर हर। अच्छा, आप बताइए अनीता मैम कि कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद है करवा चौथ का, कुछ स्पेशल हुआ हो आपके साथ भी? जैसे सुनीता मैम बताती हैं कि हर करवा चौथ ही ऐसा एडवेंचर से फुल रहता है। ऐसा है कि एक बार का था कि हम लोग उस दिन करवा चौथ ही था, हम लोग कॉन्फ्रेंस वगैरह में थे, तो हमारा डॉक्टर्स का ये ग्रुप था कि बाय ट्रेन आ रहे थे।
तो उस समय पूरे दिन भर में तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमको सिर्फ पानी पीना था। वी वर ट्रैवलिंग, बट चूँकि करवा चौथ था तो इसलिए ट्रैवलिंग में भी फास्ट था। अदरवाइज़ कई बार ऐसा होता है कि जैसे जन्माष्टमी या क्या है, तो ट्रैवलिंग में हम उस चीज़ को वो कर भी देते हैं कि ठीक है आप नहीं कर पा रहे हो तो आप कर दो, बट करवा चौथ था तो वो तो आपको फॉलो करना है। हम लोगों ने करवा चौथ बनाया, ट्रेन के अंदर बनाया और खिड़की में से अर्घ दे के उसके अंदर फिर उसके बाद हमने कुछ हमारे वो लिए थे, तो इट वाज वेरी एडवेंचरस। और तैयार होना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि यूजुअली क्या है कि हम लोग शायद प्रोफेशनल नहीं मिल पाता। तो जब हम पढ़ रहे थे तो राइट फ्रॉम 9th क्लास हमको लग रहा था कि हमारा मेन फोकस पढ़ाई पे था। हर त्यौहार या कुछ भी चीज़ ऐसी होती थी हमारा कि नहीं आपको पढ़ना है। फिर हम आप हॉस्टल में चले गए, वहाँ पे भी ऐसा था कि नहीं पढ़ना है। तो वो जो एक फीलिंग आती है कि फेस्टिवल्स हैं या फिर तैयार होना है बहुत सारा, तो शादी के बाद मेहंदी लगाना ये सब है, ऐसा होता है कि हम लोग फ्री होते होते मेरे को 12 बज जाते हैं रात के। पर हाँ, चूँकि दूसरे दिन करवा चौथ है, मैं 12 बजे रात को मेहंदी लगाती हूँ अपने हाथ पे कि हाँ मेहंदी लगा के सोएंगे, क्योंकि एक सुहाग की निशानी है और दूसरे दिन करवा चौथ का व्रत है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम एज अ वर्किंग वूमेन तो हम नॉर्मल नहीं कर पाते, पर हाँ हमें अच्छी लगती है, इसलिए चाहे जितना भी हमको थोड़ा सा भी टाइम मिलता है हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। सुबह का जो लोग 10-11 बजे पूजा कर पाते हैं, हम कई बार वो पूजा हमारी शाम को 4 बजे तक होती है, क्योंकि हम पहले पेशेंट्स को फ्री करते हैं, ओपीडी हमारा होता है। उसके बाद जब जैसे हम फ्री होते हैं, लाइक मैम ने जैसे अभी कहा कि हम अपनी मदर इन लॉ के साथ वो पूजा करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं। बट हाँ, ऐसे एडवेंचर तो हर बार होता है कि आज क्या होना है, हम सोच रहे कि कल क्या होना है, अब ये देखते हैं। बिल्कुल। श्वेता मैम, आप बताइए करवा चौथ को लेकर, आप तो खैर वैसे भी प्लानिंग काफ़ी दिन पहले से स्टार्ट कर देते होंगे कि करवा चौथ आ रहा है, तो जैसा सब बता रहे मदर इन लॉ के बारे में, तो यहाँ बताना चाहूँगी कि सरगी बहुत इम्पोर्टेंट इसमें एक रोल होता है, जहाँ पे मदर इन लॉ सरगी बेचती हैं। तो मेरी मदर इन लॉ सूरत में रहती हैं, वहाँ से स्पेशली सरगी के अंदर वो बहुत सारी चीज़ें बेचती है। तो वहाँ से मुझे लगता है ये पति के लिए ऑफकोर्स ये व्रत है, बट ये कहीं ना कहीं एक सास और बहू के प्यार का प्रतीक भी है। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है जब भी वो सरगी बेचती है कि मम्मी ने इतना ध्यान रखकर मेरे लिए सारी चीज़ें भेजी हैं, तो यू फील स्पेशल, आपको एक बहुत स्पेशल फीलिंग आती है। एंड आई बिलीव कि वो कभी भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती है जहाँ पे वो मुझे स्पेशल फील कराए। तो हाँ, जो आजकल बोलते हैं ना कि बहू के साथ साथ बेटी का दर्जा मिलना चाहिए, तो वो मुझे मिला है। काफी ब्लेस्ड हो आप। अगर मैं खुश हूँ तो बोलते हैं ना, एक फीमेल खुश हो तो पूरे घर को खुश रख सकती है। बिल्कुल। वंदिता मैम, जैसा कि अभी श्वेता मैम ने ये बात बोली थी कि ये अपने पति के लिए व्रत कर रही हैं और इनके हस्बैंड भी इनके लिए करते हैं, यानी कि लंबी उम्र सिर्फ पति की क्यों, पत्नी की भी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं एक मतलब बॉन्ड होता है प्यार का भी, सिर्फ इससे रिलेट नहीं करता कि लंबी उम्र ही हो, प्यार की वजह से भी एक दूसरे के लिए कर लेते हैं फास्ट। आपको क्या लगता है, मतलब आप एग्री करते हो कि हाँ हस्बैंड को भी करना ही चाहिए? एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल सही बात कही है। और ये तो देखिए ट्रेडिशन तो था कि हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए था, तो उसमें तो बड़े सारे ट्रेडिशंस ऐसे होते थे कि एक पुरुष प्रधान समाज के रूप में जो भी व्रत रखे जाते हैं, पूजा करी जाती हैं या कुछ भी किया जाता था, तो वो जो फोकस चीज़ों का हुआ करता था वो एक पुरुष ही होता था। घर में अगर कोई पूजा हो रही है तो हेड ऑफ फैमिली के रूप में उनके लिए होगी। बच्चों के लिए अगर कोई पूजा होती थी या कोई व्रत होता था तो वो भी फॉर अ मेल चाइल्ड, है ना, बेटे के लिए होता था। बट बदलते समाज के साथ, बदलते परिवेश के साथ समाज में एक बहुत अच्छा परिवर्तन आया है, जिसमें अब जो समाज है वो उतना पुरुष प्रधान नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से चेंज हो गया है, बट टाइम के साथ इक्वालिटी आई है, टाइम के साथ डेवलपमेंट आया है, सोच के अंदर बदलाव आया है। तो जो करवा चौथ है, जो कि बहुत बार इस प्रकार का क्रिटिसिज्म बड़ी सारी जगहों पर, सोशल मीडिया पर अपने को देखने को मिलता है, जिसमें इस तरीके से कह रहे होते हैं कि पुरुष प्रधान समाज का एक निशानी है ये, केवल पति के लिए रखा जा रहा है, ऐसे नहीं रखा जा रहा है। तो जब हम इसे एक दूसरा फॉर्म देते हैं, ट्रेडिशंस को एक मॉडर्नाइज करते हैं, तो जैसे कि श्वेता जी ने बताया कि हस्बैंड वाइफ के लिए रख रहे हैं, वाइफ हस्बैंड के लिए रख रहे हैं, सो इट्स अ रोमांटिक जेस्चर। बिल्कुल। नाउ इट इज़ नॉट जस्ट अ ट्रेडिशन, इट इज़ अ रोमांटिक जेस्चर, इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ लव कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और उस प्यार के थ्रू एक दिन एक दूसरे के लिए एक मील को कॉम्प्रोमाइज़ करके आप उस प्यार को एक दूसरे के लिए एक्सप्रेस कर रहे हैं।
और जैसा कि श्वेता जी ने कहा, आई वुड लाइक टू ऑल्सो से दिस कि मेरे हस्बैंड भी रखते हैं, ही इज ऑल्सो एन ऑफिसर एंड ही ऑल्सो कीप्स फास्ट विद मी एंड ही सेज के उससे मुझे अच्छा लगता है. आई विल से दिस थिंग, आई फील मच मोर कंफर्टेबल कीपिंग इट बिकॉज आई फील कि ठीक है, मतलब ही इज ऑल्सो डूइंग इट फॉर मी एंड इट सर्टेनली गिव्स मोर सेंस ऑफ टुगेदरनेस, एक दूसरे के साथ की ज़्यादा फीलिंग आती है और इससे प्यार बढ़ता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये मॉडर्नाइजेशन अच्छा है एंड मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ. अगर ये मॉडर्नाइजेशन होता है तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है. बाकी ये कहना कि रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, तो उसमें मेरा ये कहना है कि दोनों के पास चॉइस होनी चाहिए. बिल्कुल. कोई महिला रखना चाहे उसकी मर्जी है. रखे. किसी को सजने संवरने का बहुत शौक है, एक ओकेजन मिल गई, गिफ्ट मिल रहा है, वाई नॉट. बट अगर किसी का नहीं मन है तो ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए. सेम चीज़ पुरुष के लिए, अगर उनका मन है कि मैं अपनी पत्नी को इस प्रकार से प्यार दिखाएं, प्यार दिखाने के बहुत से तरीके होते हैं. किसी को ये तरीका ना पसंद हो तो वो ना रखना चाहे तो भी कोई बात नहीं है, पर अगर वो रखे तो अच्छी बात है. और डेफिनेटली आपके लिए कोई कुछ करता है तो आपको लगता है तो अच्छा ही है. बिल्कुल. सबसे बड़ी बात तो ये कि पूरा मतलब सारा आपका एरिया, सारी जगह एनवायरनमेंट में मतलब उस दिन पूरे दिन रोमांस घुला हुआ होता है. बिल्कुल. तो अच्छा सा लगता है, पता है, पति को भी अच्छा लगता है, परिवार को भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है. भारतीय वैलेंटाइन डे. बिल्कुल सही बोला. ये परंपराएं, ये रीति रिवाज जो बनाई गई है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है. और कारण यही है कि पूरे परिवार को एक मोटिवेशन मिल जाता है. कम से कम ये 1 मंथ वाला जो मोटिवेशन है वो पूरा साल, मतलब साल भर चलता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया, तुमने मेरे लिए. बिल्कुल. तो हमारे जितनी भी फीमेल व्यूअर्स जो अब देख रहे होंगे ना, वो तो यही सोच रहे होंगे आज तो बस मैं भी पूछूंगी कि मेरे लिए भी व्रत रख. कि अगर हम इसको बहुत जोश के साथ मना रहे हैं तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, वो भी इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, समझेंगे, हमारे कल्चर से रूबरू होंगे. अदरवाइज धीरे धीरे हमारी वैल्यूज, हमारे ट्रेडिशंस कहीं ना कहीं लुप्त होते जाएंगे. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एक्चुअली हमारे शोल्डर्स पे कि उनको समझाएं कि इस तरह से करना चाहिए, या जो भी हमारे ट्रेडिशंस हैं अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा. बिल्कुल. और ये जो ट्रेडिशंस, अपनी परंपराएं चली आ रही है ना स्टार्टिंग से, वो अभी भी देखा जाए ना तो बहुत शॉर्टकट रूप ले लिया है उन्होंने, बहुत शॉर्ट में हो गई है. तो अब बच्चों को भी वही शॉर्टकट दिख रहा है और आगे चल के वो शॉर्टकट बिल्कुल ही गायब ना हो जाए. बस इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को भी सिखाया जाए. करवा चौथ को लेकर जैसे आप ड्यूटी पर हो, जैसे रात को चांद निकलता है उस टाइम पर भी आप जैसे ड्यूटी पर हो, तो फिर आपने किस तरीके से अपना व्रत खोला चांद को देखकर? कभी ऐसा हुआ कि आप घर नहीं पहुंच पाई टाइम पर? अगर घर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो फिर तो व्रत घर पहुंचकर ही खुलेगा. मतलब अगर इफ़ इट इज़ दैट अर्जेंट कि त्यौहार के दिन रात को 10 बजे ड्यूटी पर हैं, तो कोई ना कोई इमरजेंसी का कारण होगा, और इमरजेंसी के कारण में फिर फुर्सत तो मुश्किल ही होती है. उसके बाद जब घर पहुँचे उसी समय पर खाना खा लेते हैं और उसी समय पर व्रत का उद्यापन कर लेते हैं. अच्छा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतलब ऑन ड्यूटी या कभी रास्ते में ऐसा कुछ हुआ? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया हुआ. हो सकता है और किसी के साथ हुआ भी हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, बट मेरे साथ इस प्रकार की कोई सिचुएशन अब तक नहीं आई है. अच्छा, ओके. अच्छा, आपने बताया अभी भी आपके हस्बैंड भी आपके लिए फास्ट करते हैं. हाँ जी. तो काफ़ी मतलब अच्छा लगता होगा आपको बहुत. वो कहते हैं ना एक प्यार वाला बॉन्ड जो है वो फील आता है एक अलग सा कि हाँ यार, मतलब मैंने इनके लिए रखा है, इन्होंने मेरे लिए रखा है, प्यार दोनों तरफ से है. नहीं, डेफिनेटली अच्छा तो लगता है. अगर अपन हस्बैंड्स के लिए रखते हैं, उनको अच्छा लगता है. सो अगर हमारे लिए कोई कुछ करता है तो हमें भी अच्छा लगता है. सो नेचुरली इट फील्स गुड एंड इट फील्स मोर इक्वल ऑल्सो. मतलब कि ये ट्रेडिशन जो है वो वन साइडेड नहीं फील होता है. उसमें फिर जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक कंपल्शन से एक अफेक्शन वाली फीलिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. डॉक्टर अनीता, आपसे जानना चाहूँगी, जैसे बात चली रही है हस्बैंड और वाइफ दोनों के फास्ट को लेकर, आप करती हैं और अब आपके हस्बैंड भी करते हैं आपके लिए, तो क्या वो भी फुल ऑन इसी तरीके से करते हैं, रात को चांद देखकर अर्घ्य देना और ये सब कुछ? देखिए, बहुत सारे अलग अलग व्यूज़ हैं. कई बार क्या होता है कि ना हस्बैंड्स आपस में बात करते हैं कि ऐसा भी मैंने सुना, बिकॉज आई डील विद द पब्लिक ना, तो कई बार ऐसा होता है कि वो बात कर रहे होते हैं, तुमने अपनी वाइफ के लिए करा है तो तुम जोरू के गुलाम हो, या फिर उनको एक तरीके से जैसे छोटे बच्चों में नहीं होता है कि पीयर प्रेशर जो हो जाता है कि वो बोलते हैं कि मेरे पास ऐसा मोबाइल है तो मेरे को भी ऐसा मोबाइल दो. तो कई बार ऐसा होता है, डेफिनेटली होता है कि हस्बैंड करना भी चाहे, पर बिकॉज ऑफ दैट पीयर ग्रुप जो उसके ऑफिस के कलीग हैं या फिर जिसके साथ में वो काम कर रहा होता है, वो ऐसा बोल देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक ईगो या फिर कुछ एक चीज़ लगती है कि अरे मैं क्यों करूं व्रत, क्यों मैं जोरू का गुलाम तो नहीं हूँ.
ये हमारी परंपरा तो है नहीं, मेल्स करते ही नहीं है, फीमेल का ही व्रत है, ये तो औरतों का ही त्यौहार है, मैं ऐसा क्यों करूं? ऐसा कुछ भी नहीं है। करवा चौथ व्रत है, एक आपके इमोशंस का व्रत है। ये आपको सिग्निफाई करता है कि आपके बीच में कितना लव है, आप लोग एक दूसरे के बीच लिए कितने समर्पित है, आप एक दूसरे के लिए कितना आपके मन में रेस्पेक्ट है। तो कई बार अगर आपके मन को लगता है कि आपको करना है तो प्लीज़ आप दूसरों की बातें ना सुने, आपके अंदर जितनी इच्छा है अगर आप करना चाहें तो प्लीज़ आप करें, क्योंकि ये आप अपनी वाइफ को अपने इमोशन शो करते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर स्पेशली अगर कई बार होता है महिलाएं पूरा दिन कुछ भी पानी भी नहीं पीती हैं, पर हाँ काम तो आपको पूरा ही करना है, चाहे तो वो घर में आपके ना होम मेकर है तब भी उनको घर का सारा काम करना है, बच्चों को देखना है, अपने मम्मी पापा को देखना है, घर का बाहर का काम करना है। अगर आप वर्किंग है तो आपको अपने घर के साथ साथ आपको अपने ऑफिस का काम करना है, या आपका जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम करते हो वहाँ पर काम करना है। तो आप पूरी तरीके से बिजी हैं, काम कर रहे हैं। पर अगर आपका हस्बैंड आपके साथ व्रत रखता है तो कहीं ना कहीं मन में एक सुकून है कि हाँ मेरे साथ कोई है, तो एक बॉन्डिंग सी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है। और वो बॉन्डिंग इसीलिए डेवलप होती है क्योंकि हाँ मेरे साथ वो भी व्रत कर रहे हैं, हम दोनों साथ में मिलके चांद देखेंगे या करेंगे। बट इट्स अप टू यू कि आप उस चीज़ को कैसा लेते हैं। अगर हस्बैंड व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो आपकी सास तो आपके साथ व्रत कर रही हैं, आपकी फ्रेंड्स तो आपके साथ व्रत कर रही हैं, और आपके बाकी जो कॉलोनी में बाकी सारी फीमेल है वो भी तो व्रत कर रही है। और तैयार होना, कहानी सुनना, स्टोरी सुनना और वो सब चीज़ें बैठ के बात करना, वो सब भी एक फेस्टिवल है, उसको भी आप इंजॉय करें। बिल्कुल। श्वेता जी, जी किस तरीके से मनाती हैं आप करवा चौथ, यानी पूरे दिन भर का क्या रहता है रूटीन सुबह से? देखिए, सुबह थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि सरगी, बिकॉज़ आप थोड़ा ड्राई फ्रूट से कुछ ले लेते हैं तो आपके पास पूरे दिन के लिए एनर्जी रहती है। और फिर नॉर्मल आप जो काम कर रहे हैं, एज़ यूजुअल आई गो टू माई ऑफिस, पूरा जो रूटीन वर्क है वो वैसे ही चलता है। शाम को वापस थोड़ा घर जल्दी आने का रहता है, रीज़न बीइंग कि आपको वापस खाने का भी देखना है एंड यू नीड टू लुक आफ्टर योर हाउस ऑल्सो, और साथ में खुद को भी तैयार होना है। तो मतलब एक इट्स अ रूटीन, जैसे डे चलता है, वर्किंग डे तो बिल्कुल वैसे ही चलता है। बट आफ्टर दैट डेफिनेटली आप शाम को अच्छे से तैयार होते हो, अच्छा खाना बनता है घर में, एंड देन आफ्टर दैट आप चांद का वेट करते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये होता है कि चांद कब निकलेगा, फिर अर्घ देकर। और जैसा कि सुनीता मैम ने बताया कि आजकल वो बड़ा बॉलीवुड स्टाइल छली के अंदर चेहरा देखना अपने हस्बैंड का, और फिर खूब सारी पिक्चर्स क्लिक करना, क्योंकि पिक्चर्स के बिना अधूरा रहता है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जैसा आपने बताया कि पीयर प्रेशर रहता है, so I strongly believe in one thing that ये हस्बैंड और वाइफ के इट्स नॉट अबाउट फास्ट की बात ही नहीं है, पर ये आप दोनों का रिश्ता है, इसमें किसी तीसरे को आने की गुंजाइश ही नहीं है। तो ये जो भी रिश्ता है, जो भी आपका डिसीजन होता है, ये सिर्फ हस्बैंड और वाइफ का होना चाहिए। इसमें तीसरे का सुनकर कुछ करना या नहीं करना, या किसी और के रिश्ते से खुद के रिश्ते को कंपेयर करना, सो दिस इज़ एक्चुअली नॉट गुड फॉर रिलेशनशिप। सुनीता मैम ने भी बताया कि आज जैसे फीमेल्स हैं वो बहुत अपेक्षा करने लग जाती हैं, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रहती है अपने हस्बैंड से। सो सबकी सिचुएशन अलग होती है, सबका उस दिन का हो सकता है कि आपके हस्बैंड बहुत बिजी रहे हो, शायद उनको गिफ्ट खरीदने का मौका ही ना मिला हो। इसका ये मतलब तो ये सिग्निफाई नहीं करता ना कि वो आपसे प्यार नहीं करते। तो गिफ्ट एक बहुत मटेरियलिस्टिक चीज़ है, उसके साथ में अगर वो गिफ्ट मिल रही है डेफिनेटली बहुत अच्छा है, नहीं भी मिल रही है इट्स ओके, बिकॉज उनका प्यार मिलना चाहिए, जो आपको मिल रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अपेक्षाएं बढ़ने का कारण जो है वो चाहे गांव में है चाहे शहरों में है, क्योंकि सभी जगह करवा चौथ हम लोग सभी धूमधाम से मनाते हैं। और ये भी बात मैं जो बता रही हूँ उसमें काफ़ी ज़्यादा फिल्मों का बड़ा योगदान है। तो फिल्मों में वो जब गिफ्ट लेके आता है बंदा और उसके बाद में वो सब कुछ खोलना, तो एक माइंड में रहता है कि ये ट्रेडिशन है, ये मतलब इसी तरीके से निभाया जाता है। तो हम लोग तो इसको बहुत लाइट लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ जो ब्याहता हैं वो उसको बहुत अंदर तक रख लेती हैं कि यार सामने वाले ने मुझे कुछ पूछा ही नहीं, मैंने उसके लिए पूरा दिन कुछ किया और उसने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक थैंक यू देना तो दूर की बात है, ऊपर जाकर चांद देखना भी मेरे साथ नहीं जा रहा।
सो मतलब वो बहुत स्थिति गंभीर हो जाती है और उन घरों में बहुत ज़्यादा हो जाता है जहाँ पर एकल पीढ़ी है, मतलब कि एक या फिर सिंगल जहाँ रह रही है फैमिली। अगर जॉइंट फैमिली तो कोई परेशानी नहीं, सिंगल फैमिली जहाँ है वहाँ बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं और हमारे पास तो डेली कंप्लेंट आती है। तो मैं तो जीता जागता चेहरा हूँ आपके सामने पूरे इस एरिया का कि जो ये बता रही हूँ कि सच्चाई है। उनके घर में झगड़े हो रहे होते हैं कि भाई तुम ऊपर चलो, तुम वहाँ चलो, मैं नहीं पहन रही, मैं ये नहीं कर रही। तो ये सब चीज़ें प्लीज़ ना करें। और आसपास के जो लोग हैं वो सभी आपके रिश्तेदार हैं, ये मानते हुए आप उनके साथ में सेलिब्रेट करें, क्योंकि जॉइंट फैमिली होती है तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको उसमें जोड़ देती हैं, पर सिंगल फैमिली में ये प्रॉब्लम आती है। तो प्लीज़ इसलिए आप सभी से मेरी प्यारी सी अपील है कि आप इस करवा चौथ के दिन अपने पूरे परिवार को ढेर सारा प्यार दें, अपने बच्चों को ढेर सारा प्यार दें और सबके साथ में घुल मिलकर इस त्योहार को मनाएं। जैसा कि मैम ने कहा है, एक दूसरे का प्रेम का प्रतीक है ये त्यौहार, एक दूसरे का रेस्पेक्ट का प्रतीक है ये त्यौहार। आप लोगों एक दूसरे की भावनाओं को समझें, ऐसा ना हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या समझा है, सिर्फ अपनी ही भावनाओं की कद्र करें, सामने वाले की भी बात करें, उनका मन में क्या है, क्या चीज़ है। हस्बैंड वाइफ के बहुत अपने अपने, ठीक है, वो एक यूनिट है, एक जिनको बोलते हैं ना दो जिसमें एक जान है, पर कहीं ना कहीं दो पर्सनालिटीज़ भी हैं। तो आपकी सोच और उनकी सोच कई बार डिफ़र भी कर सकती है, पर फिर भी आप अपनी सोच भी रखें और सामने वाले की भी बात करें। ऐसा नहीं हो कि मैं कभी भी ऐसा नहीं कहूँगी कि महिलाओं को सिर्फ सामने अपने परिवार या पति की बात ही माने, उसको सर्वोपरि रखें। आप अपनी सोच को भी व्यक्त करें, पर सामने वाला क्या चाह रहा है, क्या सोच रहा है, उसके बारे में भी ध्यान रखें। लड़ाई झगड़ा, जैसा कि मैम ने कहा कि क्यों बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी सोच के अंदर वो एक गैप आ जाता है, तो वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से है। तो कम्युनिकेशन 2 वे होना चाहिए। आप अपने मन की बात रखेंगे तभी आप अपने मन का, उनके मन की बात भी समझ सकेंगे। और बहुत ही प्यार से, बहुत रेस्पेक्ट से, बहुत दिल से हम लोग आप लोगों को ये हैप्पी करवा चौथ कह रहे हैं। आप अपने पूरे जोश से, पूरे तैयार होके 16 श्रृंगार कर कर आप ये त्यौहार मनाएं। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। आप हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में आज यहाँ पत्रिका के गेस्ट बनकर आए और व्यूअर्स को बताया कि किस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स में फीमेल्स मतलब अपना ड्यूटी करते हुए भी आप लोग अपनी परंपराओं का कितने अच्छे से निर्वहन कर रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग पत्रिका। तो आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए पत्रिका टीवी। नमस्कार।